जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए मास्टर वीडियो में। और आज हम लोग देखेंगे खान सर के नोट्स से फिजिक्स का आज हम लोग मास्टर वीडियो कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग जो है लगभग फिजिक्स से 300 प्लस प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पिछले वीडियो में जो खान सर का नोट्स है उससे वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो मास्टर वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप नहीं देखें तो उसको जा करके प्ले लिस्ट आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। जितने भी जो है खान सर के द्वारा नोट्स पेड ग्रुप का है सभी का वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है धीरे धीरे, तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। आज हम लोग जो है लगभग 300 से प्लस जो है फिजिक्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए यहाँ से हम लोग का जो है ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू हुआ और चलिए हम लोग इसको देखते हैं। पहला प्रश्न हम लोग का ये रहा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। दोस्तों ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ये कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो आप लोगों का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा। ठीक, इस 300 प्रश्नों में आप लोग जो देखिएगा कि कितना प्रश्न आप लोग सही कर पा रहे हैं, ये भी आप लोग देखते चलिएगा। और सभी जो प्रश्न ये आपको कहीं ना कहीं पूछा गया, जैसे कि जो प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी 3 अप्रैल 2016 को फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। तो ये भौतिक अवस्था जो होती है ये द्रव्य होती है। ठीक, और ये जो दोस्तों 300 सभी प्रश्न ये आपको हीट से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न है कि -200 डिग्री सेल्सियस डॉट फ़ारेनहाइट के बराबर, तो यह होता है -392 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ये जो -200 डिग्री सेल्सियस है। पानी का हिमांक बिंदु डॉट है, पानी का हिमांक बिंदु जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। पानी का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। पांचवा प्रश्न है कि -273.15 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है इनमें से किसके बराबर है। तो ये केल्विन में पूछा गया और यह जो बराबर है 0 डिग्री केल्विन के बराबर। परम शून्य डॉट ताप को दर्शाता है। परम शून्य जो होता है यह 0 से 273 डिग्री सेल्सियस से कम को जो है दर्शाता है। सातवां प्रश्न है कि क्रायोजेनिक डॉट को दर्शाता है। तो ये दोस्तों जो क्रायोजेनिक होता है ये कम तापमान को दर्शाता है। क्रायोजेनिक कम तापमान को दर्शाता है। लगभग किस तापमान पर पानी का जो घनत्व अधिकतम होगा, तो यह होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर है कि किस ताप पर जल का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। जल का घनत्व जो अधिकतम होता है वो 277 डिग्री केल्विन पर होता है। ठीक, 10वां प्रश्न है कि केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। मानक कक्षीय जो तापमान होता है वो 273 केल्विन होता है। 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में परिवर्तित करें। 372 डिग्री को जो है केल्विन पैमाने सेल्सियस को जो है केल्विन पैमाने में जब परिवर्तित करेंगे तो ये कितना होगा, 645 केल्विन होगा। 12 नंबर ये प्रश्न कह रहा है कि सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर जो है नामित है। तो यह नामित है एंडर्स सेल्सियस पर। किस पर? एंडर्स सेल्सियस पर। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पाठन दर्शाएगा। तो यह दर्शाएगा -40 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन सी -40 डिग्री सेल्सियस पर। अगला है कि परम शून्य ताप की प्राप्ति डॉट होती है। परम शून्य ताप की जो प्राप्ति डॉट होती है तो यह होती है -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर। 15 नंबर प्रश्न है कि ताप शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचाता है। ताप जो है शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचाता है और यह पहुंचता है जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। अगला 16 नंबर प्रश्न है कि एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पैमाने पर जो कितना होगा। तो यह केल्विन पैमाने पर जो है 351 केल्विन होगा। ऑप्शन डी 351 केल्विन। सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। तो दिए गए तापमान में 273 जोड़ा जाएगा। क्या होगा? दिए गए तापमान में 273 जोड़ा जाएगा। अगला 18 नंबर और यह जो प्रश्न देखिए पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी यहाँ पर 2 शिफ्ट में 2 बार पूछा गया है। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन दोनों में पूछा गया है। 18 नंबर प्रश्न है कि उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है, और वह होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 273 केल्विन का मान क्या है। 273 केल्विन का जो मान है वो क्या है, तो वह होगा 0 डिग्री सेल्सियस। अगला ये 20 नंबर प्रश्न है कि सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है।
सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच जो है क्या संबंध है? तो यह 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, यही संबंध है, ऑप्शन डी। आज यदि आप लोग 300 प्रश्नों को कंप्लीट कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में जो आपका हिट से जो प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक। निम्न में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? तापमान का मात्रक इसमें से जो है ये पास्कल नहीं है, बाकी जो फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन ये सभी हैं। किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? किस तापमान पर? तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर। केल्विन पैमाने पर पानी का जो हिमांक क्या है? पानी का हिमांक पूछा गया कि क्या है, तो यह 273.15 केल्विन होगा। बर्फ़ का गलनांक बिंदु, बर्फ़ का गलनांक बिंदु 273 केल्विन होगा। केल्विन पैमाने के यहाँ पर जो केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए तापों में डॉट होगा, तो यहाँ पर 273 घटाना होगा। क्या होगा? 273 यहाँ पर घटाना होगा। अगला 26 नंबर प्रश्न है कि घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर डॉट पर निर्भर नहीं करती। घन वस्तु में ऊष्मा चालन का जो है डॉट पर निर्भर नहीं करती, तो यह जो घर्षण पर निर्भर नहीं करती। 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? तो ये अधिक ऊर्जा क्यों होती है पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा चूँकि बर्फ़ के कण जो है ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। बर्फ़ का जो कण होते हैं वो ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है कि ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से डॉट होता है। तो यह विकिरण से बॉयलर भट्टियों में होता है। क्या होता है? बॉयलर भट्टियों में। विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है, और यह मुख्य रूप से निर्भर करता है इसके ताप पर, पिंड की प्रकृति पर और उसके जो पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर, उपयुक्त से सभी पर यह निर्भर करता है। 30 नंबर प्रश्न यहाँ से रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान में होगा कि संवहनी संबंध, संवहनी संबंध तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण कराती है। नेक्स्ट 31 नंबर ये प्रश्न करे कि पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है, और वह प्रणाली है संवहन, जो कि कन्वेंशन कहते हैं। ये कन्वेंशन पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। द्रव्य और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण है, और यह मुख्यतः कारण है संवहन, ऑप्शन बी संवहन। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़ों में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक है। क्या है? ऊन जो है ये ऊष्मा का कुचालक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ये उष्णता का कुचालक है? बैड कंडक्टर, उष्णता का कुचालक नहीं, जो बैड कंडक्टर है वो कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा इसमें हम लोगों का हीरा। बोरासिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह जो है यह किसी भी अन्य बर्तन से अधिक जो है तेज़ी से खाना बनाता है, ठीक है। यह कह रहे कि बोरासिलिकेट जो ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह जो है किसी भी अन्य बर्तनों से अधिक तेज़ी से जो खाना बनाता है। इनमें से कौन विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है? दोस्तों सबसे अच्छा चालक इसमें से ये ग्रेफाइट हो जाएगा। विद्युत का अच्छा चालक ग्रेफाइट। किसी वस्तु पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है? विद्युत का सुचालक बनता है, और यह जो है इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है विद्युत का सुचालक नहीं है? सुचालक नहीं है, चीनी मिट्टी के बर्तन, ये आपका नहीं होगा, ऑप्शन है गलत है। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? विद्युत आवेश का सुचालक जो है तांबा होगा। 40 नंबर ये निम्नलिखित में से यहाँ पर समानता का पता लगाए। समानता का पता लगाए, ये सभी अच्छे सुचालक हैं। यहाँ पर दोस्तों चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, तो ये जो चारों हैं ये सभी अच्छे सुचालक हैं, ठीक, विद्युत के।
किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ, तो वह बढ़ते तापमान के साथ जो है वो घटेगा। ऑप्शन बी क्या होगा, घटेगा। निम्नलिखित में कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है? सर्वाधिक ऊष्मारोधी है और वो होगा प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज़, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा और रबड़। ये सभी जो होंगे ये सभी ऊष्मारोधी हैं। ठीक, 43 नंबर ये प्रश्न करे कि डॉट डॉट तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो ऊष्मा के कुचालक में आ जाएंगे पीबी और एचजी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोध के रूप में जो है जाना जाता है? तो यह जाना जाता है थर्मिस्टर। कौन सा, थर्मिस्टर। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर है कि सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? तो यह अंदर का रंग जो काला होता है, सौर कुकर के अंदर का रंग काला होता है। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव्य बन जाती है? और वह कहलाता है गलनांक। ऑप्शन है गलनांक कहलाता है। जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है हिमांक बिंदु कहते हैं। तरल अवस्था से यदि ठोस में हो जाए तो उसे हिमांक बिंदु कहेंगे। 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या है? तो जल की भौतिक स्थिति जो गैसीय होगा। कौन सा, गैसीय। अगला 49 नंबर है कि पानी का जो क्वथनांक डॉट डॉट है, तो पानी का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा। नेक्स्ट 50 नंबर ये प्रश्न करे कि हिमीकरण फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा डॉट डॉट के कारण होता है। और ऐसा होता है ये एक्सपेंशनल, यहाँ पर जो एक्सपेंशन के कारण, ऑप्शन है एक्सपेंशन के कारण। पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन पैमाने में क्या होगा? केल्विन पैमाने पर 373 केल्विन होगा। उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव्य उबलना शुरू कर देता है? और उसे कहते हैं क्वथनांक। ऑप्शन सी क्वथनांक। पानी का क्वथनांक बिंदु है, पानी का क्वथनांक बिंदु है कितना? तो यह होगा 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है कि जल की वाष्पीकरण होता है, जल का वाष्पीकरण जो होता है, और यह वाष्पीकरण होता है समस्त तापमानों पर। ऑप्शन है समस्त तापमानों पर। 55 नंबर है कि डॉट डॉट एक सतही परिघटना है। डॉट डॉट एक जो है सतही परिघटना है, और ये जो होगा ये वाष्पीकरण जो होगा एक सतही परिघटना है। ऑप्शन सी करेक्ट। 56 नंबर ये प्रश्न देखा जाए कि मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डॉट डॉट के कारण ठंडा रहता है, और यह गर्मियों में ठंडा रहता है ये वाष्पन के कारण। ऑप्शन डी वाष्पन के कारण। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर जो है ये काम करता है? तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर जो होता है ये वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। सारे जो प्रश्न ये आपको रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए जो है ये सभी प्रश्न है। ठीक, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, रेलवे में अत्यधिक ये प्रश्न पूछे गए हैं। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डॉट डॉट में किया जाता है, और यह प्रयोग जो है किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। नेक्स्ट 59 नंबर है कि गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है क्योंकि? तो क्योंकि पंखे की हवा से हमारी पसीना तेज़ी से वाष्प बनकर उड़ जाती है, इसलिए जो है राहत अनुभव होती है। निम्न में कौन सी एक सतहीय घटना है? दोस्तों सतहीय घटना जो होगा वाष्पीकरण। ठीक, ऑप्शन सी वाष्पीकरण जो होगा ये सतहीय घटना है। 61 नंबर ये प्रश्न देख लीजिए, किसी तरल की जो समान मात्रा के लिए जो निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? और सबसे जो धीमी होगी वह वाष्पीकरण की होगी। इनमें से कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापमान नियम पर आधारित नहीं है? और वह होगा वैद्युत प्लग एवं स्विच। गर्मी सीधे डॉट डॉट से संदर्भित नहीं होती। गर्मी डॉट डॉट जो है ये थर्मल ऊर्जा मापन से संदर्भित नहीं होती।
स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है। स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का जो तात्पर्य होता है, और यह तात्पर्य जो तो ऊष्मा प्रवाह की दरें स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर हो। 65 नंबर यह प्रश्न देखा जाए कि ऊष्मागतिकी का 16वां नियम यह बताता है कि 16वां नियम जो है यह बताता है कि जब दो प्रणालियाँ तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो वो एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती है। ठीक। 66 नंबर यह प्रश्न है कि निम्न में कौन सही है। दोस्तों इसमें से पूछा गया कि कौन सा सही है, तो पहले घटता है और फिर बढ़ता है। देखिए, जब जल का विशिष्ट आयतन 0 डिग्री पर ऊष्मा दी जाती है तो क्या होता है, पहले घटता है और तब बढ़ता है यह आयतन। ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है, और यह प्रवृत्ति होती है अधिकतम। ऑप्शन डी अधिकतम होती है। जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है और वह है विकिरण अवरक्त पायरोमीटर। विकिरण अवरक्त पायरोमीटर है। एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड डॉट डॉट पहुँचते हैं। तो जब दो पिंड जो होते हैं यह समान तापमान तक पहुँचते हैं। एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन स्थायी रहता है वह डॉट डॉट प्रक्रिया कहलाती है। तो वह जो है यहाँ पर जो है सममितीय प्रक्रिया कहलाती है। दाब और आयतन का गुणांकफल P डॉट V तथा आंतरिक जो ऊर्जा V के योगफल को क्या कहते हैं, तो इसे जो है एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथैल्पी। ऊष्मा हीट से यहाँ पर उष्णता हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं थर्मोडायनोमिक्स। थर्मोडायनोमिक्स कहते हैं ये जो हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को। ऊष्मागतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं, और यह जानते हैं प्रथम नियम से। डॉट डॉट का प्रयोग स्वचालित हीटिंग उपकरणों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, और यह किया जाता है थर्मोस्टेट का। ऑप्शन डी थर्मोस्टेट का। एक आदर्श गैसीय समीकरण के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन ट्रिंगल H क्या होगा यदि ताप परिवर्तन दिया है, जहां C बेस P, यहाँ पर जो C बेस P इक्वल ऊष्मा क्षमता स्थिर दाब पर C बेस V इक्वल जो है ऊष्मा जो है क्षमता स्थिर आयतन पर। तो यह राइट आंसर होगा ऑप्शन हम लोगों का डी सही होगा। ठीक। ऊष्मा संतुलन क्या है। ऊष्मा संतुलन क्या है, तो पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन है। 77 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है, और यह एंट्रोपी को परिभाषित करता है द्वितीय। कौन सा, द्वितीय। कितना तापमान होने पर जो पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे, तो यह एक ही होंगे कितने पर, -40 डिग्री पर। अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। किस फ़ारेनहाइट पर, किस बिंदु फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का जो दोगुना होता है, और यह होता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो ताप होता है, तो यह दोस्तों कितना डिग्री, राइट आंसर होगा हम लोगों का इसमें 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री। अगला है कि केल्विन जो है मानव शरीर का तापमान है। केल्विन नहीं दोस्तों, केल्वी है। ठीक है, केल्वी मानव शरीर का सामान्य ताप है, और यह जो ताप है 310 है। मानव शरीर का जो है सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर 0 डिग्री सेल्सियस में तापक्रम है। तो यह तापक्रम है दोस्तों
36.89, ठीक, ये सेंटीग्रेड में होगा। कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम जो सामान्य रहेंगे? तो यह दोनों सामान्य रहते हैं -40 डिग्री पर। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होगा, और यह तापमान होगा दोस्तों 36.9 डिग्री। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होगा वो 36.9 डिग्री सेल्सियस होगा। यहाँ पर है कि माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड सी तथा फ़ारेनहाइट F हो, तो यहाँ पर जो है सी कोश तथा F, यदि सी तथा F का जो संबंध है C बराबर 9/5C + 32, तो तो F तथा जो है C का संबंध होगा, तो यह होगा संबंध दोस्तों F बराबर 9/5C + 32। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इसमें ये सूत्र है। 86 नंबर है कि स्वचालित इंजन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? और यह प्रयुक्त होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल प्रयुक्त होता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो दोस्तों आयतन घटता है। परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप जो है ये सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। सैद्धांतिक रूप से जो है न्यूनतम संभव तापमान है। अगला है कि गर्म करने से जो है विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देगा, पदार्थ का जो घनत्व घटा देता है। अगला प्रश्न है कि समय की दृष्टि से दो द्रव्यों P और Q के ताप का जो है 0 डिग्री जो सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक के उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में दिखाया गया है। पहले नीचे का दोस्तों आप लोग आरेख देख लीजिए, और इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूछा गया कि सही है? तो इसमें दोस्तों कथन जो है Q का ताप P की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेज़ी से पहुंचा है। ऑप्शन डी करेक्ट सही होगा। यह आपको IAS प्री 1995 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का जो प्रयोजन है वो क्या है? तो यह तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट संबंधित है, और यह संबंधित है तापक्रम से। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता जो कम होती है, इसलिए जो है अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाता है, इसलिए वो कुरकुरे हो जाते हैं। 94 नंबर की कथन ए बर्फ़ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना होता है। कथन ये कह रहा है कि बर्फ़ का टुकड़ा जो है पेय को ठंडा बना होता है, और दूसरा कारण आ रहा है कि बर्फ़ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों इस कोड में हम लोगों का सही जो आंसर होगा कि ए और आर दोनों सही है, तथा ए जो है वो तथा जो ए का सही जो व्याख्या आर है ये भी सही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ताप अस्थायी ... स्थिर बनाए रखने का एक साधन है, और यह एक दोस्तों साधन है दाब, यानी कि प्रेशर, ठीक है। ताप अस्थायी जो दाब स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। 96 नंबर है कि ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है। ऐसा क्यों? तो क्योंकि अल्कोहल का जो द्रवणांक निम्नतर होता है। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापमान स्वनियंत्रित करता है, ठीक। नीचे दिए गए धातु गोलक और धातु वलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए। गोलक है और वलय है, तो पत्ती से बने धातु वलय में छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करे तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करे तो क्या होगा? तो गोलक निकल सकेगा, क्योंकि जो है तापन से जो है प्रसार वलय का व्यास बढ़ जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट। 99 नंबर के रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य
तो यह जो है एक समान तापमान को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। अगला 100 नंबर है, कह रहे कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन यह है कि यदि फ्रीजर पर बर्फ़ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है, और कारण आर है कि बर्फ़ एक दुर्बल चालक है। तो कौन सा सही होगा इसमें दोस्तों? ए और आर दोनों सही है। आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है, ये भी सही है। ठीक, ऑप्शन हम लोगों का इसमें ए जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ से 101 नंबर है। ये प्रश्न है कि शीशे की छड़ जब माप में रखी जाती है इसकी लंबाई जो है बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई, सॉरी माप नहीं दोस्तों, यहाँ पर भाप है। ठीक है, जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई जो बढ़ जाती है, परंतु जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है? वह बढ़ती है, चौड़ाई भी बढ़ती है। ठीक, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु तो सुरक्षित तापमान क्या होना चाहिए? तो वह तापमान 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 103 नंबर यह प्रश्न है कि कथन ए कह रहा है कि बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू यहाँ पर जो है प्रशीतित क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का उपयोग यह करते हैं। कारण आर में कहा गया है कि अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर जो है द्रवित किया जा सकता है। तो कुट भाषा में हम लोगों का दोस्तों इसमें सही जो होगा, देखिए ये सही है परंतु आर जो है वो गलत है। ठीक है, आर जो है इसमें क्या है, गलत है, और ये जो है वो सही है। चौथा प्रश्न है, करे कि कथन ए में कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता, और कारण आर में कहा गया कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। उपयुक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है देखना है। तो दोस्तों इसमें हम लोग का जो सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है वह ए का सही स्पष्टीकरण है, ये भी सही है। ठीक, पांचवा प्रश्न देखा जाए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन ए में कहा गया कि अंतरिक्ष जो है आंतरिक आधारित सौर ऊर्जा BSP को ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए, और आर में कारण आर में कहा गया है कि SP की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है, और इसके अलावा ऊर्जा की बहुआयात में उपलब्धता। कौन सा सही होगा इसमें कि ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वह ए का सही स्पष्टीकरण है। 106 नंबर ये प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है कि दो धातुओं ए और बी की पट्टियाँ एक साथ मजबूती से जुड़ी है, जैसे चित्र में दिया गया है ये, और कह रहा है कि गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलती है। ए जो है वो बी से अधिक फैलती है। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह रूप ग्रहण कर लेगी। तो यह जो है गर्म कर लेगी। इसमें कहा गया कि जो ए है वह बी से अधिक फैलेगी, तो यह जो धारण करेगी यह कुछ इस प्रकार का जो फिगर धारण करेगी। ऑप्शन बी में देख लीजिए, ये जो काला वाला ए है और ये बी से जो है ये बड़ा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 7वां प्रश्न है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए यहाँ पर छुए तो लोहा का गुटका ठंडा लगता है, ऐसा क्यों? तो क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा जो ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए ऑप्शन वी करेक्ट है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जो है जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता, तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है। ऑप्शन बी क्या होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट 9 नंबर ये प्रश्न है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, इसका कारण क्या है? तो वाष्पीकरण की दर जो होती है इसमें तेज होती है। ऑप्शन ये होगा, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, वाष्पीकरण की दर जो है तेज होती है उस रात्रि में। 10 नंबर है कि निम्न में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? दोस्तों इसमें से कथन जो बी है कि एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों जो है आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, यह कथन गलत है। ठीक, कमरे में लगा हुआ जो वातानुकूलित क्या नियंत्रित करता है? तो यह जो है केवल आर्द्रता एवं तापमान को ही नियंत्रित करता है।
डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? डेजर्ट कूलर द्वारा जो है शीतलन किस पर आधारित है? तो यह आधारित है वाष्पन शीतलन पर। 13 नंबर प्रश्न है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है और यह संपीड़ित गैस को छोड़ने के लिए। यहाँ पर कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने पर। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? गीले कपड़े सबसे जो जल्दी सूखेंगे किस आर्द्रता में? तो देखिए आर्द्रता 20% और जो तापमान 60 डिग्री सेल्सियस होगा तो कपड़े जो होंगे वो जल्दी सूख जाएंगे। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। क्वथनांक बढ़ता है और जो जमाव बिंदु होता है घटता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होंगे? क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु दोनों क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। क्या होगा कि इसमें जो क्वथनांक होगा बढ़ेगा, हिमांक जो होगा वो घटेगा। 17 नंबर ये प्रश्न है कि नीचे एक असर्शन कथन दिया गया है और उसका कारण भी दिया गया। कह रहे कथन ए में कि ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है और दूसरा कारण आर है कि ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होती है। कौन सा सही होगा? इसमें हम लोगों का दोस्तों ए और आर दोनों सही है, किंतु जो आर है वह ए का सही व्याख्या नहीं है। ठीक, ऑप्शन वी करेक्ट। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की जो परत लगाई जाती है तो उसमें जो है होता है रजत परत। क्या होता है? रजत का परत होता है थर्मस बोतल में, उसके जो है किनारों पर। अगला प्रश्न है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह क्यों होता है? तो वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को जो परावर्तित कर देता है, इसलिए जो ये आरामदायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर है कि नीचे एक यहाँ पर जो असर्शन कथन दिया गया है और उसका कारण भी दिया गया है कि जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं और सफ़ेद कपड़े जो है ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। निम्न में कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो कथन सही होगा कि ये जो है भ्रामक है किंतु सत्य है। ठीक है, जो ए है जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं, तो इसमें क्या है कि ये जो है भ्रामक है किंतु ये भी सत्य भी है। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 21 नंबर के निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन ए कहा गया है कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है और हल्के जो है रंग ऊष्मा को कम जो है अवशोषित करते हैं। कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट। पसीने का मुख्य उपयोग। पसीने का जो मुख्य उपयोग होता है ये शरीर के ताप नियंत्रित रखने में होता है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है। क्यों? तो क्योंकि हमारा पसीना तेजी से जो वाष्पीकृत होता है। ठीक, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो यह जल ठंडा रहता है वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा। 25 नंबर ये प्रश्न है कि एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेल्सियस और शिमला में जो 24 डिग्री सेल्सियस तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेल्सियस और शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचा? तो सबसे पहले वो पहुंचेगा, दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पर पहुंचेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट। ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम क्या होता है? जब मौसम उमस वाला होता है। उमस मतलब गर्मी वाला होता है। शुष्कता दशा संदर्भित है और यह संदर्भित है निम्न आर्द्रता से। 28 नंबर कथन ए कह रहा है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का जो क्वथनांक बिंदु घटता है और आर कह रहा है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। तो इस कोट भाषा में हम लोगों का जो राइट आंसर होगा कि ए सही है किंतु आर जो है इसमें गलत है। ठीक, ए सही है और आर गलत है।
वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। ऐसा क्यों? तो क्योंकि हमारा रक्त जो है वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक डालता है। हमारा जो रक्त जो है वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक ही जो है दबाव डालता है, इसलिए। ठीक। 30 नंबर ये प्रश्न कथन ये है कि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की जो है श्यानता बढ़ जाती है। और आर में है कि तापमान में वृद्धि अणुओं की गति ऊर्जा को बढ़ा देती है। कौन सा होगा इसमें दोस्तों? हम लोगों का राइट आंसर ए गलत है किंतु आर जो है इसमें सही है। ठीक, आर जो है ये सही है और ए गलत है। 31 नंबर के प्रेशर कुकर में खाना जो है जल्द पकता है, ऐसा क्यों? तो अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, इसलिए प्रेशर कुकर में जो खाना जल्द पकता है। अगला प्रश्न ये, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, ऐसा क्यों होता है? तो दोनों एक ही प्रश्न है। ये होता है कि अधिक दाब के कारण जो है उबलते पानी का जो ताप है वो बढ़ जाता है, इसलिए वो कम समय में पक जाता है। ठीक। 33 नंबर यह है कि नीचे एक एसर्शन कथन जो है दिया गया है और उसका कारण भी दिया गया है। करे कि कथन ए में प्रेशर कुकर में एबोनाइट तथा हल्था, यहाँ पर जो है हत्था हैंडल लगा होता है। और आर में है कि एबोनाइट जो है मजबूत होता है। कौन सा सही होगा इसमें दोस्तों? ए और आर दोनों सत्य, किंतु आर जो है वो ए का सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है, इसलिए जल्द पक जाता है। यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल्य का आधा रह जाए तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सके? तो उसे जो है जाना चाहिए 327 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रेशर कुकर में माते खाना जल्दी पकता है क्योंकि, यहाँ पर माते खाना जल्दी, यहाँ पर एक ही प्रश्न है, घुमा घुमा कर पूछा जा रहा है और ये राइट आंसर होगा। अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक। चलिए अगला है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर क्या होगा? खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ठीक। प्रेशर कुकर के अंदर का जो है उच्चतम ताप निर्भर करेगा और यह उच्चतम ताप जो होता है ऊपर के छिद्र का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर जो है वो निर्भर करता है। जब पानी को 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका जो आयतन होगा क्या होगा? इसका जो आयतन होगा पहले घटता है और फिर बढ़ता है। क्या होता है? पहले घटेगा और इसके बाद जो है बढ़ता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस से जो है कर दिया जाए तो क्या परिवर्तन होगा आयतन में? तो दोस्तों आयतन में जो है आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, पहले घटेगा और उसके बाद में बढ़ेगा। अगला है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में ऊष्मा की जो मात्रा एक समान होती है। बर्फ की संलग्न गुप्त ऊष्मा तथा जो जल की वाष्पन ऊष्मा बराबर होती है और वातानुकूलक में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवीय कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसमें हम लोगों का केवल तीसरा ही सही है। कौन सा? केवल तीसरा ही स्टेटमेंट सही है, दोनों जो है पहला दूसरा गलत है। जल किसी बोतल में पानी भरा जाता है। यहाँ पर जो जब होगा दोस्तों, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, ऐसा क्यों? तो पानी जमने पर क्या होता है? वो फैलता है। क्या होता है? पानी जमने पर जो है फैलता है। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि,
तो क्योंकि जमने पर जो जल का आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है। अगला 45 नंबर ये प्रश्न है कि जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा? पानी का जो स्तर होगा वह दोस्तों वही रहेगा। ठीक, साफ मेघ रात रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातों अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि जो बादल होती है वो पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, इसलिए वो क्या होती है, इसलिए गर्म होती है। ठीक, बादल आच्छादित रातों स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है, ऐसा क्यों? तो बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का जो है विकिरण रोकते हैं। क्या होता है, बादल जो होता है वो पृथ्वी तथा जो है हवा से ऊष्मा का जो विकिरण रोकते हैं, इसलिए वो अधिक गर्म होती है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल में ऊंचाई से जाने से जो गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। क्या होगी, गुब्बारे के अमाप में जो है वो वृद्धि होगी, यानी कि मापा नहीं जा सकता। अगला ये 49 नंबर प्रश्न है कि कथन ए कहा गया है कि ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं और कारण आर में कहा गया है कि ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो इसमें हम लोगों को कूट की सहायता से उत्तर देना है। कूट की सहायता से उत्तर जो हम लोगों का होगा कि ये सही है, परंतु आर जो है गलत है। आर गलत है और ए सही है। ठीक, 50 नंबर ये प्रश्न है कि 100 डिग्री सेल्सियस से की ऊष्मा द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, ऐसा क्यों? तो वाष्प द्वारा जो अधिक ऊष्मा दी जाती है। ठीक, वाष्प के द्वारा जो है अधिक ऊष्मा दी जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला ये 51 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से, क्योंकि देखिए भाप में क्या होता है कि भाप शरीर के जो है भीतर घुस जाता है, इसलिए जो है अधिक हाथ जलता है। ठीक, निम्न में कौन सा एक कथन सही नहीं है? इन चारों में से एक कथन जो है सही नहीं है और वह है कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाती है, यह सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्योंकि श्वसन की जो दर यहाँ पर जो श्वसन की जो दर होती है वो घटा दी जाती है। ठीक, इसलिए वो अधिक समय तक चलते हैं। ठीक, शीत कोष्ठ यहाँ पर दोस्तों दिया गया मतलब कि ठंडे जगह पर, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया या फिर कोल्ड स्टोर हो गया, ऐसे जगहों पर कहा गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि कथन ए कह रहा है कि तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर जो गर्म किया गया, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का जो टुकड़ा कांच के टुकड़ों की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। आर में कहा गया कि तांबे का जो घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। कौन सा सही होगा दोस्तों? ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है वह ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो इसमें आवश्यकता होगी दोस्तों 720 कैलोरी ऊष्मा की। एंगस्ट्रॉम इकाई है और यह जो इकाई है ये एंगस्ट्रॉम जो ये किसकी इकाई है? तो तरंगदैर्घ्य की। ठीक, ऑप्शन ए सही होगा। थर्मस फ्लक्स में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। यह किस कारण से? तो यह होता है संचालन और संवहन एवं विकिरण के द्वारा। ठीक, ऑप्शन हम लोगों का इसमें सी करेक्ट होगा, संचालन, संवहन एवं विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट है कि पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि, तो ये आपका 2-3 बार प्रश्न रिपीट हो गया और यह ठंडा करता है वाष्पीकरण के लिए अव्यक्त ताप की आवश्यकता होती है, इसलिए जो पसीना होता है शरीर को ठंडा करता है।
तरल पदार्थ के क्वथनांक पर इसका तरल पदार्थ के क्वथनांक पर जो है इसका वायुमंडलीय दबाव जो है बढ़ता है। ऑप्शन बी, वायुमंडलीय दबाव बढ़ता है। ऊष्मा के प्रवाह की दिशा रड पर निर्भर करती है और यह दोस्तों निर्भर करती है तापमान पर। थर्म की इकाई है दोस्तों हीट, गर्मी। निम्न में से कौन अधिक जलने का कारण बनता है? अधिक जलने का कारण जो बनता है और यह बनता है भाप। ठीक, विद्युत ऊर्जा में ताप ऊर्जा का रूपांतरण उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। तो इसमें जो होता है थर्मोकपल का उपयोग करके जो है रूपांतरण, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए जो है थर्मोकपल का उपयोग किया जाता है। सामान्य तापमान पर एक पंचर के कारण कार के पहिए की ट्यूब के अंदर संपीड़ित हवा अचानक बाहर आने लगती है। फिर ट्यूब के अंदर ट्यूब के अंदर जो है गर्म होने लगती है। ठीक है, जब बाहर आने लगती है। देखिए प्रश्न की सामान्य तापमान पर एक पंचर के कारण कार के पहियों की जो ट्यूब के अंदर संपीड़ित हवा अचानक बाहर आने लगती है, तो फिर जो ट्यूब के अंदर वाली जो हवा होती है वो क्या होती है? गर्म होने लगती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है दोस्तों? एक हीटर कॉइल से खाना पकाने वाले बर्तन में गर्मी जो है ऊर्जा का स्थानांतरण प्रक्रिया से होती है। और यह प्रक्रिया किस प्रक्रिया से? तो विकिरण और संवहन से होती है। एक तरल शुरू में सिकुड़ता है जब 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है, लेकिन लोग 0 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने पर यह फैल जाता है। यह जो तरल है क्या है? शराब है, पानी है, पिघला हुआ या फिर पारा है? तो वह तरल जो है वो पानी है। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन किस पर आधारित है? यह आधारित है ओटो चक्र पर। डेजर्ट कूलर द्वारा ठंडा करना रॉड का आधार है। तो यह आधार है वाष्पशील शीतलन का। क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है कम तापमान से। ऑप्शन बी, कम तापमान से। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की जो गति होती है वह प्रकाश की गति अनछुआ रहता है। निम्नलिखित में कौन सा एक ऊष्मा का कुचालक है? तो दोस्तों ऊष्मा का कुचालक ये कांच होगा। ठीक है, कांच ऊष्मा का कुचालक। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 72 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्योंकि उच्च विशिष्ट ताप क्षमता होती है। मध्य में वर्तुल छिद्र वाली धातु की एक प्लेट को गर्म किया जाता है तो छिद्र के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह बढ़ता है। क्या होगा? वह छिद्र जो होगा वह बढ़ता है। जब किसी जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाएगा तब उसका जो आयतन होगा उसका आयतन घटेगा और फिर बढ़ेगा। निम्न तापमान का जो है उत्पादन करने के लिए निम्न में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो यह उपयोग किया जाता है एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन प्रक्रिया का जो है उपयोग जो है किया जाता है। ठीक, 76 नंबर है कि एक तरल का तापमान 320 फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस तापमान में यहाँ पर सेल्सियस तापमान में इसका जो तापमान होगा वह कितना होगा? तो यह तापमान होगा 0 डिग्री सेल्सियस। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। प्लग की स्थिरांक की इकाई डॉट है और यह है JS। क्या है? इकाई जो JS है। गैस की लौ का सबसे गर्म भाग किसके लिए जाना जाता है? और यह जाना जाता है गैर चमकदार क्षेत्र के लिए। ऑप्शन ए, गैर चमकदार क्षेत्र के लिए। यहाँ पर जो दूर के चमकदार पिंडों का जो तापमान रॉड निर्धारित किया जा सकता है तो यह निर्धारित किया जा सकता है पायरोमीटर से। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की यात्रा रॉड विधि से करती है तो यह करती है विकिरण विधि से। ऑप्शन से, विकिरण विधि से। गर्मी की प्रतिक्रिया डॉट पर निर्भर करती है। दोस्तों यह है पथ जिसके द्वारा अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है उस पर निर्भर करती है।
उसमें प्रवैगिकी का पहला जो नियम का मामला है, और यह मामला है ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। ठीक है, ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। ऊपरी परमाणुओं पर एक अंतरिक्ष यात्री महसूस करता है। ऊपरी परमाणुओं पर एक जो है अंतरिक्ष यात्री महसूस करता है, और यह जो बहुत ठंडा महसूस करता है। रात मैदानी इलाकों की तुलना में रेगिस्तानों में ठंडी होती है, क्योंकि रेत जो है पृथ्वी की तुलना में अधिक तेज़ी से गर्मी फैलती है। रेत पृथ्वी की तुलना में अधिक तेज़ी से गर्मी फैलाती है। ऑप्शन ए करेक्ट। किसी पिंड का तापमान इसका सूचक है। किसी पिंड का जो तापमान है ये शरीर के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है। ऑप्शन डी करेक्ट। जब पानी 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक इसकी मात्रा गर्म हो जाए तो क्या होगा? तो जो है पहले घटता और फिर बढ़ता है। ठीक, शराब पानी की तुलना में अधिक अस्थिर है, क्योंकि डॉट पानी की तुलना में कम है। तो ये इसमें जो होता है पानी की तुलना में क्वथनांक जो होता है इसमें कम होता है। धातु के डॉट को, तो यहाँ पर दोस्तों होगा कि धातु के लिनेरा विस्तार को समायोजित करने के लिए रेलवे ट्रैक की 2 रेलों के बीच जो है अंतर छोड़ी जाती है। अंतर मतलब गैप जो है खाली छोड़ी जाती है। सुपर कूलिंग का अर्थ किस बिंदु पर शीतलता से है? यह है हिमांक के नीचे बिंदु पर शीतलता से है सुपर कूलिंग का अर्थ है। प्रेशर कुकर तेज़ी से पकाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है दबाव में वृद्धि के साथ क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की जाने वाली ऊष्मा किस रूप में जो है संग्रहित की जाती है? तो यह संग्रहित की जाती है गतिज ऊर्जा में। जिस तापमान पर फ़ारेनहाइट पैमाने और सेल्सियस पैमाने दोनों को पढ़ा जाता है वह तापमान है, तो वह तापमान है -40 डिग्री। कितना? -40 डिग्री। खाना पकाने के बर्तन के बाहर आमतौर पर नीचे से काली छोड़ दिया जाता है, क्योंकि काली सतह ऊष्मा का एक सुचालक है। ऑप्शन बी सुचालक है। एक वास्तविक गैस डॉट एक वास्तविक जो गैस होती है डॉट पर आदर्श गैस के रूप में कार्य करती है, और यह जो है उच्च तापमान और कम दाब पर ये काम करती है आदर्श गैस के रूप में। निम्नलिखित में कौन से गर्मी हस्तांतरण के तरीके हैं? गर्मी हस्तांतरण के संवहन जो है तरीका है। पृथ्वी एक डॉट है, तो पृथ्वी एक जो है क्या है? अच्छा अवशोषक और गर्मी का अच्छा रेडिएटर है। निम्न में से किस धातु में अधिकतम तापीय चलकता है? तो अधिकतम तापीय जो चलकता है ये किस में? चांदी में है। ऑप्शन डी चांदी में। बर्फ़ को बुरादा में पैक किया जाता है, क्योंकि बुरादा गर्मी का एक खराब संवाहक है। बुरादा गर्मी का एक खराब संवाहक है। 99 नंबर की ऊष्मा का अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्न तापमान तक प्रसारित किया जाता है, और यह प्रसारित किया जाता है विकिरण के द्वारा। 200 नंबर ये प्रश्न है, कह रहे कि कृष्ण विकिरण जो है यहाँ पर जो कृष्ण विकिरण जो है उच्चतम अवस्था तक पहुँचने पर जो तरंग दैर्घ्य कैसी होती है? तो यह होती है तापमान में वृद्धि के साथ घट जाती है। ठीक, तापमान में वृद्धि के साथ घट जाती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 201 नंबर है, कह रहा है कि 0 डिग्री केल्विन डॉट के बराबर है। तो यह जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है 0 डिग्री केल्विन। यहाँ पर 0 डिग्री केल्विन। भाप इंजन में उबलते पानी का तापमान अधिक हो सकता है, क्योंकि बॉयलर के अंदर उच्च दबाव है। क्या है? बॉयलर के अंदर जो है वो उच्च दबाव है। तीसरा प्रश्न है कि ठंडे देशों में अत्यधिक ठंडा की स्थिति में पानी के पाइप फट जाता है, इसका कारण क्या है? तो क्योंकि पानी जमने पर यह पानी फैलता है, इसलिए वो पाइप जो होते हैं वो फट जाते हैं। वह ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह के नीचे संग्रहित ऊष्मा का दोहन कर सकती है, इसे कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन डी भूतापीय ऊर्जा।
अगला प्रश्न है कि विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। तो यह परिभाषित किया गया है पदार्थ के घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व तक के। मोटर कार में कौन सा शीतलन प्रणाली रेडिएटर किस सिद्धांत द्वारा काम करती है? तो यह काम करती है संवहन के द्वारा। ऑप्शन बी संवहन के द्वारा। अगला 7वां प्रश्न है कि दो शरीर ए और बी एक ही द्रव्यमान है और इन दोनों का जो समान मात्रा में ऊष्मा दी जाती है, ठीक है, समान मात्रा में ऊष्मा दी जाती है। यदि गर्मी बढ़ने के कारण ए का जो तापमान बी से अधिक बढ़ जाता है तो क्या होगा? तो जो है ए की विशिष्ट ताप क्षमता जो है बी की तुलना में कम है। कपड़े हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं क्योंकि वे जो होते हैं वो शरीर की गर्मी को भगाने से रोकते हैं। यहाँ पर जो शरीर की गर्मी भगाने से रोकें, ठीक है। कपड़ा जो है हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं, ये शरीर की जो गर्मी भागने से जो क्या होते हैं कि वो रोकते हैं, ठीक। कपड़ा। बर्फ का गलनांक डॉट केल्विन है। तो यह गलनांक जो होता है 273.16 केल्विन होता है। जब वाष्प में संग्रहित ऊर्जा डॉट है, जब वाष्प में संग्रहित ऊर्जा गुप्त ऊष्मा है, ठीक है। जल वाष्प में संग्रहित ऊष्मा होती है वो गुप्त ऊष्मा होती है, जब नहीं जल है। अलगाव शब्द का अर्थ दोस्तों, अलगाव शब्द का जो अर्थ होता है वो आपतित और विकिरण होता है। आपतित और विकिरण। शीतलन की दर किस कारक पर निर्भर करती है? तो यह जो है उपयुक्त के सभी, जैसे कि तापमान के अंदर बॉडी और उसके आसपास विकिरण, यहाँ पर जो है विकिरणित सतह की प्रकृति, और तीसरा है विकिरण सतह का क्षेत्रफल, इन सभी पर जो है निर्भर करती है। अगला कि सर्दियों में जो है ठंडे देशों में झील जम जाती है जिससे पानी डॉट नीचे चला जाता है। डॉट नीचे चल जाता है, ये तो 0 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न है कि सर्दियों में पानी जो है ठंडे देशों में जो झील जम जाती है जिससे पानी जो है 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सीसी है, यह डॉट पर मान्य है। तो यह मान्य है दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर मान्य है। एक सफ़ेद और चिकनी सतह डॉट है। देखिए एक सफ़ेद और चिकनी जो सतह है वो ऊष्मा का खराब अवशोषक और ऊष्मा का अच्छा परावर्तक है। निम्नलिखित में कौन एक ऊष्मा का कुचालक है? 116 नंबर प्रश्न की ऊष्मा का कुचालक इसमें कौन सा होगा? तो लकड़ी दोस्तों ये ऊष्मा का कुचालक है। भाप के कारण होने वाली जो है जलन उबलते पानी की वजह से होने वाली जलन के बहुत अधिक होती है, क्योंकि भाप में वाष्पोत्सर्जन की जो है अभिव्यक्त ऊष्मा होती है। एक शरीर गर्मी की अधिकतम मात्रा को अवशोषित करता है जब यह होता है काले और खुरदुरे, किसका? काले और जो खुरदरे यानी कि जो है कांटेदार, ठीक। 19 नंबर ये प्रश्न के निम्नलिखित का जो है मिलान और सही विकल्प चुनना है। दोस्तों एक तरफ प्रक्रिया है और एक तरफ परिवर्तन है, तो इसमें हम लोगों का जो राइट आंसर होगा, देखिए वाष्पीकरण जो होगा ये द्रव्य से गैस में, उदर्यपातन ठोस से गैस में, हिमीकरण जो है द्रव्य से ठोस में, और जो पिघलना होता है वो ठोस से द्रव्य में। ऑप्शन हम लोगों का कुल भाषा में एक करेक्ट होगा। एक रेफ्रिजरेटर में क्या शीतलन पैदा करता है? शीतलन पैदा उसमें जो है वाष्पशील तरल की वाष्पीकरण करता है, वाष्पशील तरल का वाष्पीकरण करता है। न्यूनतम तापमान द्वारा मापा जाता है। न्यूनतम जो तापमान है ये दोस्तों अल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। पानी का त्रिगुण बिंदु क्या है? पानी का त्रिगुण बिंदु दोस्तों वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन से देख लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस है। जब पानी हिमीकृत होता है तो उसका जो घनत्व होता है क्या होगा? उसका घनत्व जो होता है वो कम होता है। ऊनी कपड़े शरीर को ठंडा से बचाते हैं क्योंकि यह गर्मी का एक खराब संवाहक है।
नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का गर्मी का संवाहक है। 25 नंबर ये प्रश्न है कि निम्न तापमान के क्रायोजेनिज में आवेदन मिलता है। निम्न तापमान क्रायोजेनिज में आवेदन मिलता है और यह मिलता है अंतरिक्ष यात्री, सर्जरी और चुंबकीय उत्तोलन में। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला प्रश्न यहाँ से 26 नंबर ये प्रश्न है। यह प्रश्न है कि एसआई इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली द्वारा अपनाई गई तापमान की इकाई सेल्सियस और केल्विन तराजू है। यहाँ पर जो यह पर आधारित है, तो यह आधारित जो है 0.01 सेल्सियस के अनुरूप पानी का जो है तिगुना बिंदु पर यह आधारित है। भाप इंजन में उबलते पानी का जो तापमान शायद अधिक हो जाता है क्योंकि बॉयलर के अंदर उच्च दबाव है। क्या है? बॉयलर के अंदर जो उच्च दबाव है। सेंटीग्रेड स्केल में 10 डिग्री सेल्सियस का एक परिवर्तन फ़ारेनहाइट पैमाने पर किस परिवर्तन से मेल खाता है? और यह मेल खाता है 18 डिग्री फ़ारेनहाइट पर मेल खाता है। जब वाष्प का दबाव वायुमंडलीय दबाव के बराबर होता है तो एक तरल का क्या होता है? तो एक तरल जो होता है वो ठंडा होता है। ऑप्शन ए ठंडा होता है। ठंडा दोस्तों सॉरी, इसमें तरल जो उबलता है ऑप्शन बी होगा। कह रहा है कि जब वाष्प का दबाव वायुमंडलीय दबाव के बराबर होता है तो एक तरल का क्या होगा? तो तरल उबलता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर है कि माइक्रोवेव में सीलबंद पाउच में जमे एक खाद्य पदार्थों को गर्म करने पर आप पहले थैली में छेद क्यों करते हैं? तो यह किया जाता है थैली को खोलने से जो है भाप के दबाव को रोकने के लिए। ठीक, 31 नंबर प्रश्न यहाँ पर सामंजस्य होगा कि सामंजस्य की संपत्ति के कारण दो धातुओं का मिलाप संभव है। सामंजस्य की संपत्ति के कारण। 32 नंबर है कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हम दोस्तों थर्मोइलेक्ट्रिक पायरोमीटर का उपयोग करते हैं बहुत अधिक तापमान को मापने के लिए। एक रेफ्रिजरेटर में एक शीतलन का किस प्रकार होता है? किस प्रकार होता है? एक रेफ्रिजरेटर में एक शीतलन किस प्रकार होता है? तो यह होता है शीर्ष पर होता है। विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह उपयोग किया जाता है ताप वैद्युत पुंज का। ऑप्शन है ताप वैद्युत पुंज का। दो पतले शॉट हमें सर्दियों में एक ही मोटी शॉट से ज़्यादा गर्म क्यों रख सकते हैं? तो यह रख सकते हैं हवा की परत दो शॉट के बीच एक रोध माध्यम के रूप में जो कार्य करती है, इसलिए ये अधिक गर्म रख सकते हैं दो शॉट। पानी का उपयोग गर्म पानी की थैलियों में किया जाता है। यहाँ पर पानी का उपयोग जो है गर्म पानी की थैलियों में किया जाता है क्योंकि इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। एक काला वस्तु सतह के विकिरणों को अवशोषित कर सकता है। तो यह अवशोषित कर सकता है सभी तरंगदैर्घ्य वाले को। किसकी? सभी तरंगदैर्घ्य वालों का ऑप्शन डी होगा। देखिए, केवल कम तरंगदैर्घ्य वाले को, केवल मध्यवर्ती, केवल उच्च, तो इसमें सभी होंगे। गैस थर्मामीटर तरल थर्मामीटर की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है क्योंकि जो गैसें होती है वो विस्तार का बड़ा गुणांक है। ऑप्शन है गैसें जो होती है वो विस्तार का बड़ा गुणांक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तरल का क्वथनांक भिन्न होता है। दोस्तों जो तरल का जो क्वथनांक होता है वो भिन्न होता है, दबाव भिन्न होता है। तरल का क्वथनांक भिन्न होता है और दबाव भी भिन्न होता है। ईंट के घरों की तुलना में सर्दियों में मिट्टी के घर जो है गर्म होते हैं और सर्दियों में गर्म होते हैं क्योंकि ईंट के जो घरों की तुलना में सर्दियों में मिट्टी के जो घर होते हैं वो गर्म होते हैं और सर्दियों में गर्म होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो क्योंकि कीचड़ खराब चालक है। यहाँ पर जो कीचड़ जो होता है वो कीचड़ जैसे कि मिट्टी का आ गया है, कीचड़ जो होता है वो खराब चालक होता है, इसलिए जो सर्दियों में गर्म होते हैं। ठीक, सर्दियों में गर्म होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट।
तापमान की एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? तापमान की एसआई मात्रक जो केल्विन होता है। एक वास्तविक गैस को दबाव के अनुप्रयोग द्वारा द्रवीभूत किया जा सकता है जब उसका तापमान होता है, जब इसका तापमान जो है महत्व तापमान पर होता है। अगला है कि सापेक्ष आर्द्रता डॉट डॉट के संदर्भ में स्पष्ट है। सापेक्ष आर्द्रता जो है डॉट डॉट के संदर्भ में स्पष्ट है, और यह स्पष्ट है यहाँ पर प्रतिशत के रूप में, ठीक है, प्रतिशत के रूप में संदर्भ है। सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत के संदर्भ में जो है स्पष्ट है। किसी तारे का रंग डॉट डॉट पर निर्भर करता है, तो ये दोस्तों तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन है तापमान पर। ताजे पानी का हिमांक डॉट डॉट है 0 डिग्री सेल्सियस है। सेंटीग्रेड स्केल में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का एक परिवर्तन फ़ारेनहाइट पैमाने में किस परिवर्तन से जो है मेल खाता है? तो यह मेल खाता है 18 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। सर्दियों के मौसम में हैंड पंपों से निकलने वाला जो पानी गर्म होता है, क्योंकि पृथ्वी का तापमान वायुमंडलीय तापमान से अधिक है। ऑप्शन बी करेक्ट। तापमान व्युत्क्रम क्या है? तापमान व्युत्क्रम क्या है? तो यह जो है ऋणात्मक हाशिए पर है, ऋणात्मक हाशिए पर। महासागरीय धाराएं किसका उदाहरण है? महासागरीय धाराएं जो है ये संवहन का उदाहरण है। सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किसने किया था? सेंटीग्रेड स्केल का जो आविष्कार है यह एंडर्स सेल्सियस के द्वारा किया गया था। 51 नंबर प्रश्न है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को पूरी तरह से पिघलने के लिए कितना जो है यांत्रिक कार्य करना चाहिए? तो इसे जो है 80 डिग्री सेल्सियस जो है यांत्रिक कार्य करना चाहिए। गैस थर्मामीटर एक तरल थर्मामीटर की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है, क्योंकि एक गैस मेरिथन यहाँ पर मोरिथन को एक तरल है। क्या है? एक जो गैस है वह मोरिथन को एक तरल है। एक पारा थर्मामीटर का कार्य सिद्धांत है, तो यह कार्य सिद्धांत है ताप पर पारे का विस्तार। ऑप्शन बी ताप पर पारे का विस्तार। गर्म मौसम के दौरान पंखा आराम का भावना पैदा करता है, क्योंकि यह जो होता है हमारा पसीना तेजी से वाष्पित करता है। पसीना जो है पंखा हमारे शरीर को वाष्पित करता है। आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यह उपयोग किया जाता है स्लिंग साइकोमीटर का। स्लिंग साइकोमीटर का। साइकिल के टायर का अचानक फट जाना यह क्या दर्शाता है? तो ये दोस्तों एडियाबैटिक प्रक्रिया दर्शाता है। एडियाबैटिक प्रक्रिया दर्शाता है। जब एक गर्म कांच के गिलास पर गर्म पानी छिड़का जाता है तो वो फट जाता है, क्योंकि गिलास अचानक फैलता है। क्या होता है? अचानक भी वो फैलता है। संवहन निम्न में से किसमें होता है? संवहन जो होता है ये दोस्तों केवल तरल पदार्थ और गैस में होता है। ऑप्शन बी याद रखिएगा, केवल जो है तरल पदार्थ और गैस में होता है संवहन। हवा के क्षैतिज के कारण गर्मी की हस्तांतरण डॉट के रूप में जाना जाता है, तो यह डॉट के रूप में यानी कि जो अनुकूलन के रूप में जाना जाता है। काले कपड़े की तुलना में सफ़ेद कपड़े को आप अधिक ठंडा क्यों रखते हैं? तो यह कपड़ा जो है वो पूरे प्रकाश को परावर्तित करते हैं, इसलिए वो ठंडा रखते हैं। वायुमंडल में जो बादल क्यों तैरते हैं? तो ये कम घनत्व के कारण वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं। ऊष्मागतिकी का कानून सामान्य रूप से संबंधित है, और यह सामान्य रूप से ऊर्जा के संरक्षण का नियम पर यह संबंधित है। अगला यह प्रश्न है कि धातु के टोपों के हैंडल लकड़ी के क्यों बने होते हैं? यहाँ पर जो धातु के टीपो है दोस्तों, टीपो के जो हैंडल होते हैं वो लकड़ी के क्यों बने होते हैं? तो लकड़ी जो है गर्मी का एक बुरा संवाहक है। खाना बनाते समय एक चुटकी नमक डालकर सब्जियों को कम समय में पकाया जाता है, क्योंकि पानी का क्वथनांक जो वो बढ़ जाता है।
किस तापमान पर फ़ारेनहाइट में शुद्ध पानी जम जाता है? फ़ारेनहाइट में शुद्ध पानी या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में जम जाता है। ठीक, किस तापमान पर? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। सीधे वाष्प में एक ठोस से यहाँ पर सीधे वाष्प में एक ठोस के परिवर्तन को कहा जाता है और उसे जो है ऊंच बनने की प्रक्रिया, यहाँ पर ऊंच बनने की क्रिया कहते हैं। ऊंच बनने की क्रिया कहते हैं। साफ रात तो ठंडी रातों की तुलना में ठंडी होती है क्योंकि विकिरण के कारण। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। दोस्तों, 1 डिग्री सेल्सियस पर ताप और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते पानी में उतना ही मात्रा में गर्मी होती है। दूसरा है कि बर्फ के संलयन की जो अव्यक्त गर्मी पानी के वाष्पीकरण की अव्यक्त गर्मी के बराबर होती है। तीसरा है कि मैं एयर कंडीशनर हूँ, वाष्पीकरण कुंडली में कमरे की हवा से गर्मी निकाली जाती है और कंडेंसर कॉइल में बाहर निकाल दी जाती है। कौन सा इसमें सही होगा दोस्तों? इसमें हम लोगों का देखा जाए तो केवल तीसरा ही ऑप्शन सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि एक गोलाकार प्लेट, एक घन और एक गोला सभी एक ही सामग्री से बना होता है और सामान्य द्रव्यमान को 3000 गर्म किया जाता है और एक कमरे में छोड़ दिया जाता है, तो उनमें से किसके पास जो है शीतलन की सबसे धीमी दर होगी? तो यह धीमी जो दर होगी किसमें? क्षेत्र में होगी। क्या होगी? क्षेत्र में। ऑप्शन सी करेक्ट। बादल रात में गर्मी होते हैं क्योंकि मुख्य रूप से जो बादल होते हैं वो पृथ्वी द्वारा दी गई गर्मी को वापस दर्शाएं। पृथ्वी द्वारा दी गई गर्मी को जो वापस दर्शाएं। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट। प्रश्न की बादल जो है रात में गर्म होते हैं क्योंकि मुख्य रूप से जो बादल होते हैं वो पृथ्वी द्वारा दी गई गर्मी को वापस दर्शाएं। पूर्ण शून्य तापमान के रूप में परिभाषित किया गया है जिस पर आणविक गति बंद हो जाती है। तापमान के बारे में क्या सच नहीं है? दोस्तों, तापमान के बारे में क्या सच नहीं है? तो यह SI इकाई में डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। यह सही नहीं है। निम्न में कौन ऊष्मा का जो अच्छा संवाहक है लेकिन विद्युत का कुचालक? और वह हो जाएगा मिक्का। ऊंचाई में वृद्धि के साथ पानी का जो क्वथनांक क्यों घटता है? तो यह घटता है कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। अगला यह प्रश्न है कि निम्न में कौन सा विकल्प सही ढंग से ताप बजट को व्याख्या करता है? दोस्तों, ताप बजट को व्याख्या करता है कि यह आने वाली और बाहर जाने वाली गर्मी विकिरण के बीच संतुलन है। ऑप्शन वी करेक्ट। अगला प्रश्न 76 नंबर। यह प्रश्न कह रहा है कि गर्मी विकिरण के लिए अमान्य लक्षण यह है कि यह डॉट में यात्रा करती है। तो यह दोस्तों प्रकाश की गति के साथ यात्रा करती है। निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का सबसे बड़ा मूल्य है? तो यह है पानी में। एक ठंडे दिन पर जब कमरे का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है तो एक कलम की धातु की टोपी उसके प्लास्टिक शरीर की तुलना में अधिक ठंडी हो जाती है, हालांकि दोनों 15 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा होता है, धातु ऊष्मा का सुचालक होता है इसलिए वो अधिक ठंडा हो जाता है। ठीक, निम्न में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा कुचालक है? सबसे अच्छा कुचालक जो होगा वो निम्न में सबसे ऊष्मा का सबसे अच्छा इसमें कुचालक पूछा गया कौन सा होगा? तो राइट आंसर है चांदी हो जाएगा। ठीक, ऊष्मा विकिरण का कौन सा रंग जो है उच्चतम तापमान का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह प्रतिनिधित्व करता है सफ़ेद का। ऑप्शन डी सफ़ेद का। तरल के क्वथनांक को कैसे कम किया जा सकता है? दोस्तों, तरल के क्वथनांक को कैसे कम किया जा सकता है? तो कतरल पर दबाव को कम करके जो है कम किया जा सकता है। किसी भी दो प्रणाली के बीच गर्मी के प्रवाह की दिशा डॉट पर निर्भर करती है और यह निर्भर करती है उसका व्यक्तिगत तापमान पर। एक डीजल इंजन में
ईंधन को प्रज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? यह प्राप्त किया जाता है सिलेंडरों में संपीड्य हवा के द्वारा। क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है विद्युत प्रकाश प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए। किसी भी द्रव्य के क्वथनांक का तापमान, तो वह तापमान जो होता है यह द्रव्य पर निर्भर करता है। यह जो होता है द्रव्य पर निर्भर करता है। 86 नंबर एक, इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो यह परिवर्तित कर देता है सोलर वाटर हीटर। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? तो वह तापमान है 0 डिग्री। यहाँ पर जो 4 डिग्री सेल्सियस है, कितना? 4 डिग्री सेल्सियस। गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस ताप के कारण, यहाँ पर जो किस कारण से किया जाता है? तो यह किया जाता है आसानी से उपलब्धता। प्रश्न है कि गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? तो आसानी से उपलब्धता के कारण। ठीक है। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका जो है दाब, तो उसका दाब क्या होता है? उसका दाब दोस्तों बढ़ जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? विद्युत का सुचालक इसमें से चीनी मिट्टी के बर्तन जो है नहीं है। 91 नंबर यह प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर एक स्थान में दोस्तों हम लोग का द्रवण की गुप्त ऊष्मा होगा। द्रवण की गुप्त ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव्य में बदलने के लिए आवश्यक है। देखिए 92 नंबर यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक जो है उष्मारोधी है? सर्वाधिक उष्मारोधी में हम लोगों का राइट आंसर जो होगा वैकेलाइड, शुष्क हवा, कागज, एबोनाइट और एल्युमिनियम होगा। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट। 93 नंबर यहाँ पर प्रश्न जो है 93 नंबर देखिए, पीबी और एचजी दो तुलनात्मक रूप से उष्मा का कुचालक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक का एक उष्मा संवेदनशील प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है थर्मिस्टर। सौर कुकर के अंदर का रंग होता है, तो यह दोस्तों काला होता है। अगला प्रश्न है कि वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव्य बन जाती है? तो वह कहलाता है गलनांक। उस तापमान को क्या कहते हैं जब वायुमंडलीय दाब पर द्रव्य उबलना जो है शुरू कर देता है? तो उसे कहते हैं क्वथनांक। ऑप्शन सी क्वथनांक कहते हैं। अगला यह प्रश्न है कि किसी प्रशीतक का अपेक्षाकृत गुणधर्म है? तो यह गुणधर्म है निम्न क्वथनांक, उच्च क्रांतिक तापमान और यह वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। पानी का हिमांक बिंदु डॉट है, तो यह दोस्तों 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ऑप्शन डी 32 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है यह पानी का हिमांक बिंदु है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है 300 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया, जो कि हम लोगों का ये खान सर का नोट्स से था। और ये रहा है आपका 300 प्रश्नों का आंसर की। अगला जो आपका वीडियो आएगा उसमें 800 प्लस ही दोस्तों इकोनॉमिक्स के, जो कि अर्थशास्त्र के जो है प्रश्नों को कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स और ऑल दी बेस्ट।